अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप किसी कपड़े की बड़ी दुकान पे जाते हैं, उस दुकान में से अपने लिए एक सूट ख़रीद लेते हैं। आप किसी होटल में बैठते हैं, उस होटल में कई इक़साम के खाने बने होते हैं। आप अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं। आप किसी जूते की दुकान पे जाते हैं, हज़ारों जूतों में से आप अपने लिए एक जोड़ा पसंद करते हैं और आप घर ले आते हैं। अब जिस तरह आप ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात में अपनी पसंद या नापसंद का ख्याल रखते हैं, अगर आप इसी तरह ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जो आपकी पसंद की हो। कहा जाता है कि अगर आप एक दिन के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप पिकनिक पे निकलें। अगर आप एक हफ़्ते के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप एक हफ़्ते की छुट्टी लें और किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में जाएं और वहाँ पे एक हफ़्ता गुजारें। इसी तरह अगर आप एक महीने के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप शादी कर लें। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी खुश होना चाहते हैं तो आपको वो काम और वो जॉब करनी पड़ेगी जो आपकी पसंद की हो। देखिए, याद रखें, पैसा असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आप जो काम करते हैं वो काम करके आप कितना खुश होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैशन को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो काम आप कर रहे होते हैं उस काम को करके अगर आपको वक्त ज़ाया होने का एहसास हो तो ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं है। ये एहसास इस बात का सबूत है कि आप गलत पेशे पे हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने जो आपको ज़हानत दी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और बदले में आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में इस एहसास को एहसास ज़िया का नाम दिया है। ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं है। ये एहसास इस बात का सबूत है कि आप सही ट्रैक पे नहीं हैं। देखिए, याद रखें कि ज़िंदगी वक्त का नाम है। अगर अल्लाह ना करे आपका वक्त ज़ाया हो जाता है, इसका मतलब है आपकी पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसकी अपनी कोई पसंद या नापसंद होती है। जिस तरह कंपस एक सिमत बताने का काम करती है, इसी तरह जो आपकी पसंद है या आपकी जो नापसंद है तो वो इस बात का फ़ैसला करती है कि कौन सा काम आपका करने वाला है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने के बाद आपको बोरियत होती है तो वो इस बात का सबूत है कि ये काम आपके करने वाला नहीं है। लेकिन अगर जिस काम को करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है, आप इत्मीनान महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि ये काम आपका है, ये आपका पैशन है। दूसरी बात, आप जो काम करते हैं अगर वो काम आपका पैशन है तो लोग आपके उस काम की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। ये जो तारीफ़ है ये इस बात का सबूत है कि ये काम आपका पैशन है, आप सही ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इंसान देखें, दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और आगे बढ़ने के लिए तारीफ़ की ज़रूरत होती है। दुनिया में आज दिन तक किसी मखलूक की ये ज़रूरत नहीं हुई होगी कि कोई उसकी तारीफ़ करे। इंसान वाहिद मखलूक है जो चाहता है कि कोई उसके काम को एक्नॉलेज करे, कोई उसके काम की तारीफ़ करे। और बाज़ औक़ात तो आपकी अपने काम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि जो आपके मुखालिफिन होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, वो भी आपके काम की तारीफ़ करते हैं। तीसरी बात कि देखें, याद रखें, हर काम का कोई ना कोई मुआवजा होता है, हर काम की कोई ना कोई कीमत होती है। लेकिन जो काम आपका पैशन होता है, जो काम आपकी पसंद का होता है, इसमें आप मुआवजे की परवाह नहीं करते। बेशक आपको मुआवजा कम मिल रहा हो लेकिन आप पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। आप पे लोगों की क्रिटिसिज्म का असर नहीं हो रहा होता। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उसकी परवाह नहीं करते। आप कहते हैं कि मैंने जवाब नहीं देना, मेरा काम बेहतरीन जवाब होगा। आप अपने काम के ज़रिए जवाब देते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं होता। चौथी बात कि जिस फील्ड में आप हैं, याद रखें कि कई लोग उस फील्ड में आपसे पहले कामयाब हो चुके होते हैं।
آپ جب ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک رشک پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ بھی اس مقام پہ پہنچیں، آپ بھی وہاں تک ترقی کریں۔ یاد رکھیں، جس طرح انسان کو اپنا آپ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے کسی ٹیلنٹڈ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے لیے اس پیشے کا انتخاب کریں جس پیشے کے لوگ آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ خدا را خود پہ ظلم نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں۔ دنیا کے بڑے لوگ اپنے پیشے کو تبدیل کرتے ہیں، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ آپ وقتی فائدے کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کہاں پہ فٹ آتے ہیں۔ آج سے آپ وہ کام کریں جس کام کو کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔